नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 57 ईयर्स है। इन्होंने एक सवाल पूछा है, 57 से लेकर 67 तक फाइनेंशियल एंड हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ में मुझे कोई बड़ा प्रॉब्लम आपके हाथ में दिख नहीं रहा है, तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और फाइनेंशियल पोजीशन जो अभी तक आप नहीं कमाए, 1-2 साल के बाद एक एक करके जैसे जैसे स्टेप बार बढ़ते जाएंगे, कई माध्यमों से यानी कई तरह के रास्तों से आपके पास पैसा आएगा। यानी आपने जीवन में अभी तक जितना पैसा नहीं कमाया होगा, वो आप बुढ़ापे में आप पैसा कमाने वाले हो। तो फाइनेंशियल तो आप काफ़ी अच्छी पोजीशन रहेगी। शेयर मार्केट, सिविल कॉन्ट्रैक्ट और रियल एस्टेट, इसमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा? मुझे आपके हाथ में सारी तीनों तीनों चीज़ें अच्छी लग रही है। और हो सकता है 1-2 माध्यम और होंगे जिसके द्वारा आपके जीवन में पैसा आएगा। यानी अलग अलग मैं आपकी फेट लाइन पर आऊँगा, तो एज वाइज आपको कौन सी फेट लाइन कब से स्टार्ट हो रही है वो दिखाते जाऊँगा। वहाँ से आपके जीवन में अलग अलग माध्यमों से पैसे जीवन में आते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से 1-2 सालों के बाद आपको जीवन में अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी। आपने एक्सपांसन की भी बात की है, वो भी होता हुआ दिख रहा है, पर कौन सी फेट लाइन कौन से व्यवसाय की है वो मुझे पता नहीं है। इसके लिए मैं खुलकर आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। पर जो जो रेखाएं जब से स्टार्ट हो रही है, वो सारी स्थिति मैं आपको बताते रहूँगा, तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी रेखा हो या धनुषाकार रेखा हो, तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद होती है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ बात करने में एक्सपर्ट होते हैं। और मांसल भी है, यानी पैडिंग भी ज़्यादा है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाले होते हैं। और ये मूड भी रहा है, तो चुटकी बजाकर इनकी मित्रता होती है और अच्छा खासा समय मित्रों में भी इनका जाता है। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है। और ये मोटापा जो उंगलियों का होता है और मंगल अच्छा होता है, उसकी हेल्थ, शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी पाई जाती है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेंगे। सूर्य की उंगली बड़ी है तो ये व्यक्ति के हिम्मती स्वभाव शो करती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो ले सकते हैं। और ये उंगली भी लगभग मेरे हिसाब से फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है। हो सकता है ये थोड़ा सा क्रॉस में फोटो आया, इसके लिए इतनी स्पष्टता नहीं नज़र आ रही है, पर डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनका इंक लगा हुआ पाम तो नहीं है मेरे पास, और जो इन्होंने भेजा था वो क्लियर इतना था नहीं। यहाँ पर ये पर्वत जब दबा होता है, हाँ थोड़ी सी लाइन है तो ये प्लस पॉइंट है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस सेंस व्यक्ति को मिलता है। पर ये पार्ट दबा हो तो अपना मन की बात जो हो वो लोगों के सामने नहीं रख पाते, चाहे वो परिवार में हो, चाहे बिजनेस मीटिंग में बैठो। वहाँ से निकलने के बाद याद आता है कि मुझे ये बात बोलनी थी, ये रह गई। ये पार्ट में जब उभार होता है तो व्यक्ति थोड़ा भी कार्य करता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा नाम होना चाहिए, ये फीलिंग इनको आती है। इनके हाथ में यश साइन भी है, तो ऐसे लोगों को जीवन में यश भी अच्छा प्राप्त होता है। हाँ थोड़ा सा ओपन है, पर यहाँ पर ओपन भी ये एक ऐसी साइन है जो ओपन भी फल देती है। तो जीवन में फेम भी है इनके हाथ में। हाँ बहुत बड़ी बड़ी फिश साइनें तो नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में धन आए ऐसा तो नहीं है, पर आने वाला जो समय है वो इनके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। कई माध्यमों से पैसा इनके जीवन में आने वाला है। अब ये देखिए, एक क्लियर कट फिश साइन यहाँ नज़र आ रही है, इसके ऊपर भी एक छोटी सी है, और ये भी छोटी है, कोई बहुत बड़ी नहीं है। और एक पैरेलल में यहाँ पर भी है, सॉरी यहाँ पर भी है। 3 है टोटल, पर बहुत बड़ी बड़ी साइनें तो नहीं है।
एक यहाँ पर भी मुझे नज़र आ रही है, नीचे भी 4, 5 और ये 6, इतनी फिश साइन है। तो जीवन में कहीं ना कहीं कैसी भी परिस्थिति रही, पैसा जीवन में आता है इन साइनों वालों के पास। हाँ, इनके जीवन में जब जब डिस्टर्बेंस था वो भी मैं बताऊंगा। और एक ये जो लाइन है, ये बहुत अच्छा खेल करती है जीवन में। अपनी जो कैपेसिटी होती है उससे बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट का काम करते उसमें भी ये लाइन का महत्व मैं समझ सकता हूँ। यानी कहीं ना कहीं जुपिटर की ओर जा रही है, तो इसे आप गवर्नमेंट से रिलेटेड काम से भी संलग्न कर सकते हो। इनके जुपिटर माउंट पे ट्रायंगल भी है, उस पर भी मैं आऊँगा। यहाँ विद्या रेखा बनी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं। पर यहाँ पर फोर्क भी है, तो अपने उस बेसिक ज्ञान पर घमंड भी रहता है। अब इनकी एज 57 हो चुकी है, तो मैं फिट लाइन पर आऊँगा तो बहुत विस्तार से इसके बारे में बताऊँगा। पर लाइनें किसी व्यक्ति को भी हम अगर बात करें तो यहाँ तक की स्थिति देखिए और इसके ऊपर की स्थिति देखिए, अपने आप समझ में आता है कि आने वाला समय इनके लिए काफ़ी उत्तम है। वो मैं धन रेखा पर आऊँगा तो विस्तार से आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। जुपिटर माउंट पर ये अगर स्क्वायर पहले बना होगा तो 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है, और बड़े घर में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और बोलने के कार्य में ये लोग मास्टर होते हैं। इनके 2 ट्रायंगल है, एक देखिए, एक पतली सी रेखा से यहाँ पर भी ट्रायंगल बन रहा है, और एक यहाँ पर भी ट्रायंगल बन रहा है, सॉरी यहाँ पर। ये व्यक्ति को पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ करवाता है। अब नेचुरल है, सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, तो हो सकता है सरकारी काम भी करते हो, और न भी फायदा हो तो भी आम लोगों से ज़्यादा ये लोग संपन्न होते हैं। और जुपिटर माउंट काफ़ी अच्छा है, तो पारिवारिक सांसारिक सुख व्यक्ति को अच्छा मिलता है। पर कहीं ना कहीं अगर इनकी शादी लेट हुई है, मुझे ये लाइन भी कहीं ना कहीं रिलेशन वाली लग रही है, पहले हुई हो सकती है। इन्होंने मेंशन किया 39 में शादी हुई है, उस पर भी मैं आऊँगा। केवल थोड़ा सा ये पार्ट उभार है, पर पुरुष वर्ग में इतना उभार चल जाता है। मंगल काफ़ी अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा इनमें काफ़ी अच्छी पाई जाती है, ऐसे लोगों में काफ़ी उत्तम होती है। और बाहरी मंगल भी अच्छा है, जब किसी से मिलोगे, एनर्जी के साथ मिलोगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कट लग रहा है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा बातें करने का शौक़ होता है ऐसे लोगों को। और ये क्रॉस साइन अगर ये क्लियर कट होगी यहाँ पर, तो व्यक्ति को हमेशा जीवन के प्रति डर लगता है। आज मैं जहाँ पर हूँ उससे नीचे गिर गया, तो इस तरह की डर की फीलिंग इनको आती है। और अच्छा सा मनी ट्रायंगल भी इनके हाथ में बन रहा है, तो बुढ़ापे तक अच्छी खासी स्थिति में पहुंच जाते ये लोग, कोई चिंता वाली बात नहीं है। शुक्र पर्वत भी अच्छा है, ये व्यक्ति को कामुक भावना देता है। अच्छे तक कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरियस लाइफ का शौक़, ये सारी वस्तुएं ये हाथ दिखाता है। इन्होंने शेयर मार्केट की भी बात की, तो ये देखिए यहाँ पर आड़ी रेखाएं है। ये व्यक्ति को जरूरी नहीं ये रेखा है तो व्यक्ति शेयर मार्केट ही काम करे, ये सट्टे की रेखा है, सट्टा लगाने वालों की रेखा है। अब वो सट्टा, कई लोग जो होलसेल किराना मार्केट में होते हैं वो कमोडिटी का सट्टा लगाते हैं, कई लोग जो क्रिकेट के ऊपर लगाया जाता वो सट्टा लगाते हैं, कई लोग बुलियन मार्केट का काम करते हैं, यानी सोने चांदी का इस तरह का सट्टा लगाते हैं। तो ये लाइन केवल सट्टा दिखाती है,
किसी न किसी तरह सट्टे में लिप्त रहता है व्यक्ति। अब इन्होंने शेयर मार्केट का पूछा है तो ये नेचुरल है, शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड होंगे। अब हृदय रेखा पे चले तो फोर्क बन रहा है। ये जब फोर्क बनता है तो व्यक्ति अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाता है सामने वाले को, ये इनकी खासियत होती है। और इनकी हृदय रेखा देखिए पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। जब जुपिटर से आपकी हृदय रेखा स्टार्ट होती है तो भरोसे लायक इंसान होता है। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे, इस तरह के भरोसे लायक इंसान होते हैं। पर थोड़ी सी डार्क है तो कहीं ना कहीं झंझटों भरा जीवन, यानी सुबह से लेकर शाम तक कोई ना कोई झंझटें लगी रहती है। और ये जो लाइनें रहती है माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये लाइन है फ्लर्ट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। जनरली ये जो इनकी माइंड लाइन है ये कहीं ना कहीं लेखक शो कर रही है। मैं इनको पूछना चाहूँगा, पहले ध्यान नहीं गया, नहीं तो मैं पूछ लेता। थोड़ा सा लैंग्वेज का भी बैरियर आ रहा है, इनको हिंदी आती नहीं है, ये वाया वाया मेरे पास पाम आया है। ये जनरली मैंने पत्रकार लोगों के हाथों में इस तरह की रेखा देखी है। जो मैंने इस पर वीडियो भी बनाया, पर हो सकता है थोड़ा सा जुपिटर के पास है, थोड़ा सा शनि पर्वत के पास होनी चाहिए थी ऐसे। पर फिर भी कम्युनिकेशन में तो ये मास्टर होंगे, और हो सकता है ये पत्रकार का भी काम करते हो या लेखन कार्य करते हो। इस तरह की माइंड लाइन मुझे प्रथम दृष्टि में तो लग रही है। तो डबल माइंड लाइन है तो शार्प तो जरूर होते ये लोग, कम्युनिकेशन में भी एक्सपर्ट होते हैं। और ये लाइन सीधी निकलकर ऐसे चलकर अप टू एंड तक जा रही, तो बुद्धि प्रतिभा तो भरपूर होगी इनमें, कोई उसमें किंतु परंतु नहीं। अब इनकी जो लाइनें हैं जो मुझे समझ में आ रही है, एक 26 के आसपास एक लाइन ने काटा था, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम इनके जीवन में आया होगा। एक 32 के आसपास ये लाइन अगर यहाँ रुकती है तो ये रिलेशन लाइन है, और काट कर आगे जाती होगी तो कोई ना कोई तकलीफ आई होगी। अब इन्होंने 39 में मैरिज बताया। जनरली मैरिज की लाइन यहाँ से निकली और ये माइंड लाइन पर टच करती है, ये इस तरह से आगे नहीं बढ़ती। तो हो सकता है 39 में राहु रेखा भी हो और उसके पास में ही कोई लाइन ऐसे चलकर यहाँ जॉइंट करती हो, तो ये 1 साल पहले शादी के कोई ना कोई तकलीफ आई हो सकती है। ये 39 में शादी हुई तो हो सकता है ये 38 में इनको कोई तकलीफ आई हो। और उसके बाद ये लाइन ने यहाँ पर देखिए आभास तो हो रहा है, एक पैरेलल लाइन चलते यहाँ तक तो दिख रही है, इसके आगे की जॉइंटिंग पता नहीं चल रही है। पर ये लाइन तो शादी की हो नहीं सकती, ये तो राहु रेखा ही है। उसके बाद अगर ये 38 की होगी तो ये लगभग 44 के आसपास इनको कोई तकलीफ आई होगी, और ये लाइन नीचे जाती होगी तो यहाँ पर नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी इसके आसपास ही, 44-45 के आसपास। उसके बाद एक राहु रेखा 48 में काटी, कोई ना कोई तकलीफ आई होगी इनके बाद। और एक रेखा यहाँ पर काट रही है, मेरे एज के हिसाब से 58-59 में ये रेखा है, यानी आने वाला साल कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा नुकसान देगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं क्योंकि मनी ट्रायंगल भरपूर है तो इतनी परेशान तो नहीं करेगी, पर एक राहु रेखा जरूर आपके हाथ में आने वाले समय में दिख रही है 58 या 59 में। ये आपको थोड़ा सा आर्थिक नुकसान तो देगी। उसके बाद 62 में एक ऑफशूट है तो कोई ना कोई बेनिफिट आपको मिलेगा। एक 64 में भी है ऑफशूट है, 64-65 में भी ये आपको भरपूर कोई बड़ा बेनिफिट कराएगी। और यहाँ पर पैरेलल लाइन भी ऑफशूट के रूप में जा रही है, तो ये पीरियड भी आपके लिए गोल्डन पीरियड होगा। फिर 68 में एक राहु रेखा काट रही है, और यहाँ पर भी अगर देखें तो 64 में भी थोड़ी सी एक रेखा तो काट रही है, पर यहाँ पर ऑफशूट भरपूर है
तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर 68 में एक राहु रेखा काट रही है और एक 72 में राहु रेखा काट रही है। यह आपको जीवन में थोड़ी सी तकलीफ देगी। अब आपकी फेट लाइन पर अगर कट गिने तो एक कट मुझे 36 के आसपास नज़र आ रहा है, एक 38 के आसपास। ये कट तो भरपूर कट था, यहाँ पर तो आपकी बहुत हालत ख़राब हो गई होगी। अब इसको 38 को इस राहु रेखा से भी कनेक्ट कर सकते हैं और ये 58 59 में आपको तकलीफ देगी ये राहु रेखा। यहाँ पर याद न कर सके ऐसी स्थिति में आप आ गए होंगे। अभी इनका क्लोजअप भी है मेरे पास। फिर उसके बाद ये जो धन रेखा थी ये बीच बीच में खराब थी, यानी 40 तक खराब थी। इतनी ग्रोथ नहीं मिली होगी 36 से लेकर 40 तक। फिर 1-2 साल अच्छे गए होंगे, फिर वापस 3 साल खराब गए होंगे। ये साल रहे होंगे 42 से 45 46 तक। फिर धीरे धीरे स्थिति बदलनी चालू हुई होगी और ये ऐसे चल रही। अब इसके बाद एक और लाइन निकली है यहाँ से, जो ये पीरियड होगा आपके जीवन का लगभग 49 के आसपास का। ये लाइन ने आपको व्यवस्थित कमाई दी होगी। अब ये लाइन सूर्य पर्वत की ओर देख रही है। या तो किसी और के प्रोडक्ट को सेल करना, किसी और को सेवा देना, या विदेश से धन प्राप्ति का योग। 2 में से कोई 3 में से कोई ना कोई एक इनकम शो कर रही है। ये लाइन रेंटेड इनकम या ज़मीन से जुड़ा कोई भी इनकम इस तरह की शो करती है। तो ये भी कोई ना कोई इनकम आपके जीवन में रही होगी। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ तक आपकी धन रेखा 58 तक अच्छी नहीं है, चाहिए वैसी नहीं है जितनी उत्तम होनी चाहिए। उसके बाद सारी धन रेखाएं अलग अलग रूप से बनती जा रही है। अब मैं आपको कलर फोटो में ही लेकर चलता हूँ, जो आपके इसके लिए भेजा था सन माउंट के लिए। ये देखिए एक और लाइन का काम होगा। ये 58 से आपको एक लाइन डेवलप होगी जो आपको ग्रोथ देगी। यहाँ पर देखें तो 58 में कट लगने वाला है, तो कोई ना कोई 58 में आपको नुकसान जाने वाला है। यहाँ से फिर ये धीरे धीरे मजबूत बन रही है 58 59 से, तो ये भी ग्रोथ देगी। एक कोई ना कोई और व्यवसाय शुरू होगा आपका 59 के आसपास से, ये आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगी। एक लाइन चल ही रही है आपकी, ये भी 58 से स्टार्ट होगी, ये भी ग्रोथ देगी। बीच में भी एक लाइन है, इससे भी पैसा आएगा। और ऐसी बहुत सारी लाइन है, कई माध्यमों से आपके जीवन में पैसा जीवन में आने वाला है और सारी लाइन उत्तम है। यानी 1-2 साल के बाद आपके जीवन में ग्रोथ का पैमाना बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा। कितने सारे माध्यमों से पैसा आएगा और सारी सुंदर धन रेखाएं है, कहीं पर भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। जो भी डिस्टर्बेंस है तो वो केवल 58 59 तक है, उसके बाद कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है। अब ये जो रेखा है ये शुक्र वलय नहीं है, ये लगभग आपको आएगी 60 के आसपास, 64 के आसपास थोड़ा सा इसमें लॉस जाएगा। ये लगभग 78 के आसपास थोड़ा सा लॉस जाएगा और ये 72 के आसपास। अलग अलग व्यवसाय में अलग अलग समय पर लॉस देगी, पर ऐसे कोई बहुत बड़ा घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत माध्यमों से आपके पास पैसे आने वाले हैं। बहुत सारे माध्यमों से आपके पास पैसे आएंगे। तो जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ते जाएगा, ग्रोथ बहुत अच्छी है आपके हाथ में। क्योंकि ये यहाँ पर अगर धन रेखा मैं देखूँ तो इतना दम था ही नहीं। ये यहाँ तक तो धन रेखा में इतना दम था ही नहीं। अप टू 48 तक में तो धन रेखा में दम नहीं था। उसके बाद ही धीरे धीरे आपकी रेखा सुंदर होने लगी और 59 के बाद तो और ज़्यादा सुंदर बन रही है।
तो कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है, जितना जो चाहे वो काम करिए। हाँ, बहुत बड़ी फिश साइने नहीं है, पर अभी जो कमा रहे हो उससे तो कई गुना ज़्यादा आप पैसा कमाओगे। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।